ओम। चोटी क्यों रखें? सत्यवीर। पूज्य आचार्य जी, शिखा व चोटी का वैदिक संस्कृति से क्या संबंध है? आचार्य। प्रिय पुत्र, जिस प्रकार सिर पर चोटी का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचे स्थान व शिखर पर रखने से इसका शिखा नाम और चोटी के स्थान पर अर्थात ऊंचे स्थान पर रखने से चोटी कहलाती है। अर्थात शिखा और चोटी यथा गुण तथा नाम के अनुसार है। इसी प्रकार संसार में सर्वश्रेष्ठ और सब संस्कृतियों से चोटी के समान उच्च होने से वैदिक संस्कृति सबसे महती संस्कृति है। जैसे गौरी शंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी व शिखा अर्थात शिखर है, उसी प्रकार वैदिक संस्कृति भी सबकी शिरोमणि महती होने से सबकी चोटी व शिखा तुल्य है। रणवीर। चोटी व शिखा का संबंध वैदिक संस्कृति से किस प्रकार है, यह तो आपने बताया ही नहीं। आचार्य। प्रिय पुत्र, आप उतावले हैं, मैं वही तो आप सबको बतला रहा हूँ, किंतु धैर्य धारण करो। वैदिक संस्कृति का प्रथम स्तंभ धीरज ही है, इसलिए इस वैदिक धर्म का प्रथम लक्षण धृति ही है। ध्यान और धैर्य दोनों ही गुण श्रोता में होने चाहिए। चोटी वैदिक संस्कृति का एक प्रतीक है। जैसे सब राष्ट्रों की अपनी अपनी ध्वजा व पताका होती है, इसी प्रकार शिखा व चोटी वैदिक संस्कृति की ध्वजा है। ध्वजा का एक नाम वाहन भी है, क्योंकि वहन करने से आगे ले जाने के कारण ध्वज का नाम वाहन पड़ा। ध्वज व वाहन सदैव आगे आगे रहता अथवा सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है। उसी प्रकार चोटी व शिखा का स्थान भी सिर में सबसे उच्च है। चोटी का प्रतीक यही सिद्ध करता है कि वैदिक संस्कृति ऊंचा ले जाने वाली है, ऊर्ध्वगामी है, आगे की ओर उन्नति की ओर ले जाने वाली है। असंख्य योनियां हैं। पौराणिक भाई 84 लाख योनियां मानते हैं। इन असंख्य शरीरों व योनियों में चक्कर काटते काटते मानव का श्रेष्ठ चोला अर्थात योनि प्राप्त कर ऊंचा बनना है। चोटी पर चढ़ना शिखर अर्थात शिखा पर पहुंचना है। सब वृत्तियों को एकाग्र करके ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाकर समाधि सिद्ध करनी है। ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। प्रभु की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति अथवा यों कहिए परम पद की प्राप्ति करनी है। चोटी यही शिक्षा देती है। ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना है, चोटी पर चढ़ना है, उस स्थान पर चढ़ना है जहाँ चढ़ने के पीछे और ऊपर चढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, परम पद प्राप्ति सबसे ऊंचा लक्ष्य उन्नति का उच्चतम शिखर है, उच्च पद की पराकाष्ठा है। उस सर्वोपरि चोटी व शिखा पर आदर्श पर पहुंचने के लिए ही हमारी चोटी एक वैदिक संस्कृति की प्रतीक है, ध्वज है, पताका है, आश्रय है, सहारा है, सोपान है, जो सदैव हमें शीर्ष पर ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए पहुंचने के लिए प्रेरणा करती रहती है। धर्मवीर। क्या अन्य संस्कृतियों से यह प्रेरणा नहीं मिलती? आचार्य। प्रिय वत्स, इस समय यूरोप का पृथ्वी व्यापी प्रभाव और प्रतिष्ठा है। यूरोप ने दो शिक्षाओं का प्रधानतः सहारा लिया है। इनमें प्रथम है कर्मोन्नति अर्थात इवोल्यूशन और दूसरा है योग्यतम की जय अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। योग्यतम की जय का नारा लगाकर सहज ही में दुर्बल के मुख से भोजन का ग्रास निकाल लेता है। सैकड़ों मनुष्यों को अन्न से वंचित कर देता है। एक एक करके सारी जाति को निग्रहित, निपीड़ित और निस्सहाय कर देता है। अपनी अतर्पणीय धन लालसा को पूरी करने के लिए यूरोप एक मनुष्य को नहीं, 10 मनुष्य नहीं, 100 मनुष्य नहीं, बल्कि बड़ी से बड़ी जाति को भी विध्वस्त कर डालता है। आज यूरोप की दुर्निवार्य भोग तृष्णा ने मनुष्य ही नहीं वरन पशु, पक्षी और स्थावर जंगम तक को अस्थिर और अधीर कर डाला है। यूरोप
अपनी भोग विलास की पिपासा की तृप्ति के लिए लाखों मनुष्यों के सुख और स्वतंत्रता को सहज में ही हरण कर लेता है। सारी पृथ्वी इसी कारण नरक बनी हुई है। शांति देवी संसार से मुख छिपाकर पलायमान हो गई है। यूरोप ने सारे संसार को सुख शून्य और शांति शून्य बना रखा है। यूरोप की शिक्षा प्रणाली ने सारे संसार को वंचना, प्रताड़ना, छल कपट, मिथ्या व्यवहार और मुकदमेबाजी में फंसा रखा है। सत्यवीर, आपने सारे दोष यूरोप और उसकी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति पर मढ़ दिए। संसार का शिक्षित और सभ्य बनाने में क्या यूरोप का हाथ नहीं है? आचार्य, प्रिय पुत्र, यूरोप ने संसार का जितना अनिष्ट और अकल्याण किया है उसे पूर्ण रूप में वाणी कह नहीं सकती, लेखनी लिख नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा अनिष्ट और अहित यही है कि यूरोप की शिक्षा ने मनुष्य जीवन की प्रगति को सर्वथा उल्टा करने का प्रयत्न किया है। जिस मनुष्य ने निरंतर मुक्ति रूपी शांति पाने के उद्देश्य से जन्म लिया था, हाय यूरोप, तूने उसे धन का दास और दूर निर्वार्य अर्थात कभी न पूर्ण होने वाली भोगेच्छा का कृत किंकर बनाने के लिए शिक्षित और दीक्षित कर दिया है। यूरोप व पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य इसी सिद्धांत का नाना भाव और नाना प्रकार से प्रचार और विस्तार करना है कि धन संचय करना ही मनुष्य जीवन में सबसे अधिक वांछनीय है। यूरोप भोगमय और भोग सर्वस्व है। जो वृत्ति मनुष्य समाज में प्रथम व प्रधान स्थान पर आरूढ़ थी, यूरोप तूने उसे नीचे स्थान पर रखने का निर्देश किया है, और जो वृत्ति सबसे नीचे स्थान पर थी उसे तूने प्रथम व प्रधान पद पर आरूढ़ कर दिया है। तूने ब्रह्मवृत्ति का अपमान किया और उसे नीचे गिरा दिया है, और वैश्य वृत्ति का सम्मान किया और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया है। ऐ यूरोप, बता, इसकी अपेक्षा और किस बात से मनुष्य का अधिकतर अनिष्ट साधन हो सकता है? यही यूरोप की शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति है जो सारे संसार में छाई हुई है। यूरोप ही अनार्ष ज्ञान का गुरु व प्रचारक है। इसी से संसार का घोरतर अकल्याण होगा और मनुष्य समाज में नित्य नूतन अशांति की अग्नि प्रज्वलित होकर सबको भस्मसात कर डालेगी। राजवीर, पूज्य आचार्य जी, यूरोप की संस्कृति ऐसी दूषित क्यों है? आचार्य, प्रिय शिष्य, इसका मुख्य कारण है यूरोप के गुरुजन। धर्मवीर, वे कौन कौन हैं? आचार्य, वे तो असंख्य है, किंतु मुख्य तो बेंथम, पेन, स्पेंसर, कुंत, कांट, प्लेटो और पिथागोरस इत्यादि जाने माने यूरोप के प्रसिद्ध गुरुजन है। सत्यवीर, ये तो यूरोप के चोटी के विद्वान माने जाते हैं। क्या यह अनर्थ इन्होंने ही किया है? आचार्य, हाँ, यही यूरोप के गुरु और विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सी जटिल समस्याओं की मीमांसा भी की थी, किंतु वे केवल तत्वों की खोज करने वाले ही रहे। वे किसी वस्तु के प्रकृत स्वरूप व विषय विशेष के यथार्थ तत्व का निश्चय करने में समर्थ नहीं हुए। धर्मवीर, पूज्य आचार्य जी, फिर ये यूरोप के विद्वान सत्य के दर्शन नहीं कर सके, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। ऋषि मुनियों में और इनमें क्या अंतर है? आचार्य, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगड़ा तेली, ऋषि महर्षि लोग जो आर्य भूमि को पवित्र कर गए, वे आप्त पुरुष थे। सोमवीर, आप्त पुरुष किसे कहते हैं? आचार्य, वत्स, जो पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी और जितेंद्रिय होते हैं, उन्हें आप्त पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे जैसा अपनी आत्मा में जानते हैं और जिससे उन्होंने सुख पाया
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित होकर सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात पूर्ण विद्वान होकर जो संसार के कल्याणार्थ उपदेश करते हैं, ऐसे पुरुषों को आप्त पुरुष कहते हैं। उपरोक्त गुणों वाले ऋषि महर्षि ही तत्वविद व तत्वदर्शी थे। यूरोप के बेकन, डार्विन, हक्सले तो नाम के ही विद्वान थे। वे यत्न करने पर अविद्या अंधकार से विमुक्त चित्त नहीं हो सके, फिर वे कैसे यथार्थ तत्व जान करने में समर्थ हो सकते थे? फिर उनकी शिक्षा से मनुष्य समाज में किस प्रकार शांति स्थापित हो सकती है? इस कारण यूरोप स्वयं अपनी अशांति को अग्नि में जल रहा है, और जो भी व्यक्ति व जाति किसी न किसी प्रकार यूरोप के संसर्ग में आ जाती है, उसे भी अशांति की अग्नि में जलकर भस्म होना पड़ता है।